आज के क्लास में ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि आप जब स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो आप ध्यान में रखिए कि मैग्नेटिक मटेरियल जो रहते हैं तो ये हमारे यहाँ पर 5 टाइप्स के रहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, जब आप जाओगे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर तो आपको तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के मैग्नेटिक मटेरियल जब आप करने जा रहे हो तो मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के रहते हैं। तो वो आपके ध्यान में रहने चाहिए कि कौन से 5 टाइप्स के रहते हैं। तो एक रहता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा आपका रहता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड रहता है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, फोर्थ रहता है हमारा फेरीमैग्नेटिक मटेरियल, फिफ्थ हम लोग कर रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस नहीं रहता है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। अभी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या है अपना, ये मेटेलिक मैग्नेट जो रहता है, मेटेलिक मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक कंपास में रहता है, मैग्नेटिक कंपास में नॉर्थ साउथ दिखाता है, उसमें ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है। ये परमानेंट मैग्नेट रहता है। ठीक है, तो ये एलॉय से बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एल्यूमिनियम, निकल निकल कोबाल्ट, ये मटेरियल से ये बनता है। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली एलॉय से बनता है। तो स्टील भी एक परमानेंट मैग्नेट है, तो ये फेरो है। फेरो मतलब क्या है? दैट इज परमानेंट मैग्नेट। और जिधर जिधर ये फेरो है वहां पर सब डोमेन्स भी रहेगा। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट बनता है, तो इसका आप मैग्नेटिक कंपास बना सकते हो। और जो दूसरा आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हो, लाउड स्पीकर में यूज होता है। दूसरा ये देखिए लेडीज पर्स वगैरह रहता है, तो उसमें भी ये रहता है। तो ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है। तो इसकी मैग्नेटिज्म लूज करना है तो आपको हीटिंग करना पड़ता है, तभी इसकी मैग्नेटिज्म लूज हो जाती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या है, ये टेम्पररी मैग्नेट बनता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जहाँ पर टेम्पररी मैग्नेट लगे तो वहाँ पर हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जो टेम्पररी मैग्नेट बनेगा। और डायमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या है, कॉपर है। ये मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये रिपेल हो जाएगा। तो इसमें क्या रहते हैं, इस मटेरियल के अंदर जो शेल्स रहते हैं ये कंप्लीटली फील्ड रहते हैं। जैसे मैंने बताया हीलियम, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वन इज कंप्लीटली फील्ड रहेगा। और जिस एटम्स के अंदर शेल्स इनकम्प्लीट रहेंगे तो या तो वो पारा रहता है या तो फेरो रहता है। तो अगर वो समझो आप 3D शेल, 3D सबशेल और 4S सबशेल, अगर ये इनकम्प्लीट रहेगा तो ट्रांजिशन मेटल्स या रेयर अर्थ मेटल ये आपका फेरोमैग्नेटिक रहता है। 3D शेल और 4S शेल अगर इनकम्प्लीट रहेगा ये फेरोमैग्नेटिक रहता है, ये परमानेंट मैग्नेट बनता है, ये टेम्पररी मैग्नेट बनता है, ये रिपेल हो जाता है। अब आप बोलोगे फेरी और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? फेरी भी आप यूज करते हो। फेरी मतलब क्या रहता है, जो मट्टी वाला भी एक मैग्नेट आता है, आप जानते हो। मट्टी वाला भी एक मैग्नेट आता है, उसको हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। जो मट्टी का रहता है, लोड स्टोन जिसको हम बोलते हैं, लोड स्टोन, जो लोड स्टोन रहता है उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मिट्टी का मैग्नेट रहता है वो सिरामिक मटेरियल का, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आज के क्लास में हम लोग वही कर रहे हैं, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और क्विज कर रहे हैं। हाँ, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली देखिए क्या रहता है। तो ये ऐसे मटेरियल रहते हैं कि जिसके अंदर एटम्स मैग्नेट रहते हैं, लेकिन उनकी मैग्नेटिज्म, मान लो अगर एक मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ ऐसे है, तो यहाँ पर साउथ पोल है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है यहाँ पर नॉर्थ पोल है। मतलब जितने एटम्स मैग्नेट है, और यहाँ पर हाफ समझो अगर ऐसे है, एरोज ऊपर पॉइंटिंग है, तो अदर हाफ ऐसे रहेंगे। अब इसमें क्या अनइक्वल है, क्योंकि ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी कम है, ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, इतनी कम है। इसके लिए कंप्लीट कैंसलेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें मैग्नेटिज्म बचता है। तो देखिए अनइक्वल है, तो इसमें हर मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ रहती है हम किससे मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट से। तो अगर आप देखिए इस फिगर के अंदर 8 मैग्नेट्स है, तो 8 मैग्नेट्स का मैग्नेटिज्म कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि अनइक्वल स्ट्रेंथ है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आएगा। तो अगर इस मटेरियल को आप कूल रख रहे हो
तो बिलो क्यूरी टेम्परेचर जो हम बोलते हैं, बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है फेरो की तरह ही, लेकिन ये वीक रहता है। तो जो लोडस्टोन जो मैग्नेट रहता है वो ये वीक रहता है, और बेसिकली ये किससे बनाया जाता है, आप देखिए ये Fe2O3 यानी कि आयन ऑक्साइड, बेसिकली ये मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये फेरीमैग्नेटिक मटेरियल रहता है। इसका आप जानते हो इसका कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि एक टॉय का मोटर रहता है, टॉय मोटर, तो उसके अंदर वो ब्लैक कलर के मैग्नेट्स रहते हैं, तो उसमें उसका यूज होता है। तो इस मटेरियल के अंदर क्या रहेंगे, अगर आप ये रेड कलर के मैग्नेट्स देखो, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ब्लू कलर के मैग्नेट देखो, इसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन स्पिन्स क्या है, एंटी पैरेलल है, लेकिन ये कंप्लीट कैंसलेशन नहीं हो जाता है। इस डायग्राम को याद रखिएगा। तो कंप्लीट इसमें कैंसलेशन नहीं हो जाता है। अगर हाफ मैग्नेट्स है, उसकी स्पिन अप है, तो अदर हाफ मैग्नेट्स की स्पिन डाउन है, लेकिन अनइक्वल मैग्नेटिज्म है। मतलब एक मैग्नेट अगर पावरफुल है तो दूसरा थोड़ा सा वीक है, ये पावरफुल है थोड़ा सा वीक है, तो इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिज्म कैंसल नहीं हो जाती है, और इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रहता है। तो अगर आप ये टेम्परेचर पे भी ये मटेरियल लोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है। और इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहता है, ये आप देखिए ये स्पिनल स्ट्रक्चर रहता है। तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो रहता है ये स्पिनल स्ट्रक्चर रहता है। तो ऐसे मटेरियल में ये मैग्नेटिज्म मिला जाएगा आपको। तो आप देखिए अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, हर एटम्स का देखिए अलाइनमेंट परफेक्ट रहता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। लेकिन फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है, जितने स्पिन अप वाले मैग्नेट है उतने स्पिन डाउन वाले भी है, लेकिन अनइक्वल मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है। और एंटी फेरो में क्या रहता है, हाफ ऑफ द एटम स्पिन अप रहता है, हाफ ऑफ द एटम स्पिन डाउन रहता है। तो और उसकी स्ट्रेंथ बराबर रहती है, तो इसकी मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाती है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, मैग्नेटिज्म आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर तीनों में भी दिखाया गया है, तीनों भी डोमेन्स में ही अरेंज रहता है। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या रहता है, स्पिन अप और स्पिन डाउन की स्ट्रेंथ इक्वली रहती है, तो इसमें मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट बहुत ही कैंसिल हो जाता है। फेरी में क्या रहता है, जितने स्पिन अप रहते हैं उतने ही स्पिन डाउन रहते हैं, लेकिन उनकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं रहती है। ये फेरी मैग्नेटिज्म में रहता है। तो आप देखिए ये फेरी मैग्नेटिज्म में, तो जितने एटम्स के अंदर स्पिन अप है उतने ही एटम्स के अंदर स्पिन डाउन रहेगा, लेकिन दोनों की मैग्नेटिक, जैसे कि इसकी स्ट्रेंथ देखिए ज़्यादा है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये वीक मैग्नेट है। तो इस वजह से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाती है, कैंसिल नहीं होता है, तो इसके अंदर वीक मैग्नेटाइजेशन रहता है। अब ये कौन सा मटेरियल में रहता है, आप देखिए Fe3O4 में रहेगा, तो एक्स कुछ भी बन के आ सकता है, आपका Mg आ सकता है। ठीक है, देखिए ये Fe2O3 है, ये आयन ऑक्साइड है। आयन ऑक्साइड जो रहता है ये मैग्नेटिक पाउडर है। तो बेसिकली ये कंपाउंड जो रहते हैं Fe3, Fe और O वाले, तो उसके अंदर ये रहता है फेरी मैग्नेटिज्म। तो ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, इसका थोड़ा बहुत जगह पे यूज होता है। तो ये ऐसे ब्लैक कलर के पाउडर में रहता है आयन ऑक्साइड। तो ये इसके अंदर क्या रहता है, ये इसके मैग्नेट्स बनते हैं, ये देखिए ये ऐसे मैग्नेट्स आपने देखा रहेगा, ये डिस्क शेप मैग्नेट बनते हैं। और ये देखिए ये मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, तो ये भी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसमें जितने एटम्स के स्पिन अप रहते हैं उतने इक्वल नंबर ऑफ एटम्स के स्पिन डाउन रहते हैं, लेकिन सब मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ बराबर नहीं रहती है, तो इस वजह से इसका मैग्नेटिज्म कैंसल नहीं हो जाता है। तो ये मेटेलिक मैग्नेट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा वीक है, मेटेलिक मैग्नेट बहुत स्ट्रांग रहता है। मेटेलिक मैग्नेट को अगर आप कहीं पे भी स्टिक करोगे तो उसको निकालना भी बहुत हार्ड है। ठीक है, मेटेलिक मैग्नेट बहुत पावरफुल रहता है। और ये जो लोड स्टोन वाला मैग्नेट ये इतना पावर नहीं रहता है इसमें, लेकिन ये मैग्नेट ही रहता है, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इतना मेटेलिक मैग्नेट के हिसाब से वीक रहता है। तो जो सिरेमिक मैग्नेट है, मतलब मट्टी वाले मैग्नेट है, उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर फेरी मैग्नेटिज्म रहता है। ठीक है, तो ये फेरी मैग्नेटिज्म रहता है इसके अंदर। तो आप देखिए ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में भी डोमेन रहता है, लेकिन देखिए जितने एटम्स आपके स्पिन अप रहेंगे उतने ही एटम्स स्पिन डाउन रहेंगे। ये देखिए जितने एटम्स आपके स्पिन अप है उतने ही एटम्स आपके स्पिन डाउन रहेंगे, स्पिन अप स्पिन डाउन रहेंगे। ठीक है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड में भी डालोगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, लेकिन जितने एटम्स के स्पिन अप रहेंगे उतने ही एटम्स के स्पिन डाउन रहते हैं। तो इसकी मैग्नेटिज्म
उतनी ही रहती है, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो ये बहुत वीकली मैग्नेट रहता है और ये बहुत स्ट्रांग रहता है, क्योंकि ये देखिए इसमें सब ऑर्डरिंग परफेक्ट रहता है। तो हर आइटम्स का देखिए ऑर्डर बहुत परफेक्ट रहता है और ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिज्म देगा। तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि हर एटम मैग्नेट रहता है और ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन्स। तो जहाँ जहाँ फेरो अटैच किया गया है, ये एफ वाला लिखा गया है, वहाँ पर डोमेन्स रहता है। तो ये कलेक्टिवली डोमेन्स में रहते हैं, लेकिन इसमें डिसऑर्डर रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये सब स्ट्रांग ऑर्डर में आ जाएगा, एकदम स्ट्रांग ऑर्डरिंग में आ जाएगा। और इसमें क्या रहेगा, देखिए डिसऑर्डर में, डोमेन्स में डिसऑर्डर में, लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो क्या हो जाएगा, डोमेन रोटेशन हो जाएगा, ये ऑर्डर में आ जाएगा। लेकिन उनके अंदर क्या हो जाएगा, सभी मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जितने एटम्स के में जितने एटम्स स्पिन अप है, उतने ही एटम्स के में स्पिन डाउन भी है। तो इसके लिए इसमें कैंसलेशन हो जाता है मैग्नेटिज्म, तो इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो ये देखिए ये ऐसा वाले मटेरियल में ऐसा रहता है, तो ये लोड स्टोन की तरह रहता है, तो ये वीक मैग्नेट रहता है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या रहता है, जितने एटम्स के स्पिन अप है उतने ही एटम्स के पास स्पिन डाउन रहेगा। तो ये कंप्लीट कैंसलेशन हो जाएगा लोअर टेम्परेचर में। ये डायग्राम आपको याद रखना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप याद रखिएगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन, इसकी गारंटी दे रहा हूँ 101% आएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा मटेरियल है। तो फेरो में क्या रहता है, सब एटम्स के आपने बताया, मैंने फेरो समझा, आपने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है, उसको आपने मैग्नेट बनाया हुआ है, तो उसके हर एटम्स क्या रहेंगे, देखिए ऐसे एक डायरेक्शन में रहेंगे, सब डोमेन्स में रहेंगे लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में रहेगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या रहेगा, लोअर टेम्परेचर में भी आप लोगे तो जितने एटम्स पे आप अपवर्ड पॉइंटिंग रहेंगे, मतलब एटम्स जितने एटम्स एक डायरेक्शन में रहेंगे, स्पिन अप रहेंगे, उतने ही एटम्स के क्या रहेंगे, स्पिन डाउन भी रहेगा। तो इसके वजह से देखिए, अगर एक मैग्नेट आप ऐसा रखते हो, एक मैग्नेट अगर आप ऐसा रखते हो साउथ साउथ और नॉर्थ, तो दूसरा मैग्नेट ऐसा है साउथ और नॉर्थ, तो इसके वजह से इसका मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाता है। या ऐसे वाले एरो अगर आपको एग्जाम में दिखाया गया है तो ये समझ जाना है कि ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और सेम यही डायग्राम रहेगा, लेकिन यहाँ पर एरो छोटा दिखाया गया, एरो छोटा दिखाया गया मतलब क्या, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इसमें बच जाता है। इसका मतलब ये वाला दूसरा वाला मैग्नेट जो है इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब इसकी मैग्नेटिज्म कैंसिल नहीं हो रही, इसमें मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाता है, इसमें कैंसिल नहीं हो रही। और पैरामैग्नेटिक में क्या रहता है, कंप्लीटली डिसऑर्डर रहता है। तो ये इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको मैजिक कॉलम में ऐसा आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब लोअर टेम्परेचर में क्या रहता है, सब स्पिन्स क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। और यहाँ पे जो लोअर टेम्परेचर है उसको नील टेम्परेचर कहा गया है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या रहता है, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर में क्या रहेगा, स्पिन देखिए ऐसे एंटी पैरेलल में रहेगा। और इसमें भी स्पिन एंटी पैरेलल में ही रहता है, लेकिन कैंसल नहीं हो जाता है, इसमें कैंसल हो जाता है, ध्यान में रखिए। इसमें लोअर टेम्परेचर में क्या होता है, स्पिन आपका कैंसिल नहीं होता है, इसमें लोअर टेम्परेचर में स्पिन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इक्वल है। और पारा में क्या हो जाता है, रैंडम ऑर्डर में रहता है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, ये रैंडम ऑर्डर में रहेगा। ये लोअर टेम्परेचर में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, ये रैंडम ऑर्डर में रहेगा। तो ये ऐसे मैच द कॉलम आपको बन के आ सकता है, या ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे। तो ये डायग्राम सिर्फ आपको याद रखना है। फेरो में क्या रहता है, सब एटम्स क्या रहता है, एक ही तरफ पॉइंटिंग रहता है। एंटी फेरो में क्या रहता है, और ऐसा ऑपोजिट रहता है, जितने स्पिन अप रहेंगे उतने स्पिन डाउन रहेंगे, तो ये कैंसिल हो जाता है मैग्नेटिज्म। और फेरी में क्या रहता है, अनइक्वल होने की वजह से क्या होता है, कैंसिल नहीं होता है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बच जाता है। और पैरामैग्नेटिज्म में कंप्लीटली ऐसे डिसऑर्डर रहेगा। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव रहता है, अल्टरनेट रहता है। देखिए ये ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आपको आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज का क्लास इतना ही है। तो ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप देखिए ये मटेरियल का क्या फायदा रहता है, अगर आप ये मटेरियल के ऊपर कॉइल लपटोगे, मतलब इसको अगर आप कोर बना के कॉइल लपटोगे, तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहती है। अब मेटेलिक मैग्नेट है, उसकी रेजिस्टिविटी कम रहेगा। तो जब वो मेटेलिक मैग्नेट, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, जब ट्रांसफॉर्मर बनाया जाता है तब उसको कॉइल को ऐसे कोर के ऊपर लपटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एसी करंट दे रहे हो, तो एसी करंट की वजह से ये चेंजिंग करंट मिलेगा कॉइल को।
तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, चेंजिंग रहेगी। तो जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है ये मेटेलिक मटेरियल, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं एडी करंट। तो शायद आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इसमें एडी करंट मिलेगा। तो मेटेलिक मटेरियल को अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो करंट फ्लो होने लगता है मेटल्स के अंदर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक मेटेलिक मटेरियल को रखा हुआ है तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मटेरियल आपका हॉट हो जाएगा। लेकिन उसके बदले में अगर आप इसके ऊपर वाइंडिंग करोगे तो ये क्या है, एक मट्टी है, ये मेटेलिक मटेरियल नहीं है, तो इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहती है, तो इसमें एडी करंट नहीं मिलेगा। तो इसका खास बात ये है कि फेरीमैग्नेटिक मटेरियल का ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसकी रेजिस्टिविटी हाई रहती है एज कम्पेयर टू मेटेलिक मटेरियल। तो इसको अगर आप कोर बना के यूज करते हो तो इसके अंदर आप देखिए कुछ भी हीटिंग नहीं होगा, इसके अंदर आपको एडी करंट नहीं मिलेगा। तो ये फेराइट्स है, यानी कि ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल में आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि चार इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब जगह यूज होता है, ये मेटेलिक मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक कंपास बनता है। और मैंने आपको बताया मैग्नेटिक कंपास बनेगा, इसका लाउड स्पीकर में यूज होता है। और दूसरा जो है ये लेडीज पर्स वगैरह में इसका यूज होता है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मट्टी वाला मैग्नेट है। दोनों में यही फर्क है कि फेरी और फेरो में क्या फर्क है कि फेरो जो है वो मेटेलिक मैग्नेट है और ये जो स्टोन वाला मैग्नेट रहता है लोड स्टोन वगैरह आयन ऑक्साइड से बेसिकली बनाया जाता है। ये देखिए ये ऐसे मट्टी वाले मटेरियल से ये मैग्नेट बनाया जाता है। तो ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, तो इसको फेराइट कहा जाएगा। ठीक है, अब दोनों में क्या फर्क है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि सभी मैग्नेट्स क्या हो जाते हैं, एक ही तरह से अलाइंड हो जाते हैं। तो आप अगर इसको लोअर एक बार मैग्नेट बना लोगे तो सब एटम जो रहेंगे वो मैग्नेट ही रहते, सब एटम्स क्या रहेंगे आपके मैग्नेट रहेंगे और सब एक ही तरह से ऑर्डर में रहेंगे, सब ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, और फेरी में क्या रहता है, आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालोगे तो देखिए एक जो जितने हाफ एटम्स जितने आप पॉइंटिंग रहेंगे उतने हाफ डाउन पॉइंटिंग रहेंगे और दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं रहती, अनइक्वल रहती, तो ये कैंसिल नहीं हो जाता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा ही। तो ये इसके लिए ये इसके जैसा पावरफुल नहीं बनता है, तो इसके जैसा पावरफुल मैग्नेट नहीं बनता है, इससे ये कमजोर रहता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन इसका एडवांटेज भी है कि ये मट्टी का है तो इसकी रेजिस्टिविटी हाई रहती है, तो कभी भी ये गर्म नहीं होगा, कभी भी ये मटेरियल क्या हो जाएगा आपका गर्म नहीं होगा। तो आप इसको अगर आप देखो इसके ऊपर अगर आप कॉइल लपटोगे, अगर आपने एक फेरीमैग्नेटिक मटेरियल लिया हुआ है और इसके ऊपर अगर आप कॉइल लपटोगे और एसी करंट पास करोगे तो ये ठंडा ही रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा, क्योंकि इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है लेकिन इसके अंदर करंट नहीं यूज होगा, करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट है, तो ये मट्टी वाला मटेरियल। लेकिन मेटेलिक मैग्नेटिक मटेरियल डालोगे तो उसके अंदर जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ऐसा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब मिलता है मेटल्स को, तो इसके अंदर ऐसे गोल गोल ऐसे करंट घूमने लगते हैं, गोल गोल करंट राउंड राउंड ऐसे करंट घूमने लगते हैं, तो उसके अंदर एडी करंट होने लगता है। तो एडी करंट के वजह से क्या होता है, हीटिंग होता है। तो मेटेलिक मैग्नेट जो रहता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और स्टोन वाले मैग्नेट जो है सिरेमिक मैग्नेट, आयन ऑक्साइड मैग्नेट, ये फेरीमैग्नेटिक मटेरियल है। ये थोड़ा सा वीक रहता है एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन इसमें एडी करंट नहीं मिलेगा, इसमें आपको एडी करंट मिलेगा। और टेम्पररी मैग्नेट जो बनता है टेम्पररी, वो एल्यूमिनियम वगैरह, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी परमानेंट है। आप अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ठीक है ये ऐसे ऑर्डर में आ जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालोगे तो ऐसा रहेगा। मतलब आप अगर रूम टेम्परेचर में आपके हाथ में ये सब मटेरियल पकड़ रहे हो, ठीक है, रूम टेम्परेचर में, यानी कि अभी आप बैठे हुए, तो अगर आपने ये फेरी मैग्नेटिक मटेरियल देखा हुआ ये ऐसा वाला है तो इसमें ऐसा रहेगा, तो इसकी वजह से ये हल्का सा मैग्नेट रहता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने लिया हुआ है तो बॉल बेरिंग जैसा स्टील वाला मैग्नेट रहता है, तो उसके अंदर एटम्स ऐसे रहते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर आपने लिया हुआ है एल्यूमिनियम, तो देखो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो कोई भी लोखंड बिखंड को स्टिक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एटम्स मैग्नेट रहते हैं लेकिन वो डिसऑर्डर में रहते हैं। तो ये चीज है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पारा में क्या होता है, एटम्स मैग्नेट रहते हैं लेकिन इसमें डिसऑर्डर रहता है। फेरो में क्या होता है, हर एटम आपका मैग्नेट ही रहता है लेकिन बहुत ऑर्डरिंग में रहता है, तो ये बहुत पावरफुल मैग्नेट बनता है।
और फेरी जो रहता है ये वीक मैग्नेट रहता है एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और डायमैग्नेटिक मतलब आपका कॉपर है। कॉपर भी क्या रहता है, मैग्नेट नहीं रहता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उसके अंदर इंड्यूस मैग्नेटिज्म आ जाता है। इंड्यूस मतलब क्या, रिवर्सिबल है, वो निकल जाएगा। ठीक है, हर एटम के अंदर क्या जाता है, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन आता है और रिवर्स आता है, तो वो रिपेल हो जाएगा। तो ये तीन मटेरियल आपके इंपॉर्टेंट है। और एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जितने एटम्स के स्पिन अप है उतने ही एटम्स के स्पिन डाउन है, तो उसके वजह से इसकी मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाती है। तो ये एरो वाले डायग्राम जो है ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये साल भी आपको ये एग्जाम में आएगा ही। ये आप इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में आएगा ही, तो इसका मैथ्स भी कॉलम बन के आएगा या इसके ऊपर एमसीक्यू आएंगे, लेकिन 101% ये रहेगा ही। तो ये चीज़ है आज के क्लास में। तो मैं अभी आपको क्विज शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, आयन ऑक्साइड वगैरह जो है ये आपका फेरीमैग्नेटिक मेटल। तो मैं यहाँ पर क्विज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप ये क्विज को लिख